लेकिन आदमी, हर नाज़िम, दुनिया का हर नाज़िम अपनी झोली में हर तरह का सामान रखता है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसका इस्तेमाल वो कर ही लेता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी, इंसान जो है, उसकी फितरत है हंसना। वो कोशिश करता है, बहाने ढूंढता है हंसने के लिए, और मजबूरी में रोता है। ये उसकी खूबी है कि वो, उसकी फितरत में शामिल है कि हंसने का कोई बहाना मिल जाए और मैं हंस लूं। जैसे एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई साहब, आपके अब्बा का क्या हाल है? उसने कहा कि भाई साहब अच्छे हैं, भाई उनका क्या बताऊं, आजकल वो अस्पताल में हैं, बीमार हैं, उनका क्या भरोसा। वो उदास हो गया, कहने लगा कि अम्मी का क्या हाल है? कहा कि उनका तो एक दो दिन गिना जा रहा है। वो और उदास हो गया, कहने लगा अच्छा, आपको एक भाई थे ना? कहा कि जी। उनका क्या हाल है? कहा कि आजकल वो पागल खाने में है। वो और उदास हो गया, कहने लगा कि अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे का क्या हाल है? कहा कुछ नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि ये खून के इसमें फंस गया, उसकी जमानत नहीं हो रही है। वो और उदास हो गया, कहने लगा कि आपकी बेटी का क्या हाल है? कहा कि क्या बताऊं, क्या कहूं, ससुराल वालों से अनबन हो गई, आजकल मेरे ही सर पर है। वो और उदास हो गया, कहने लगा बीवी का हाल बताओ। कहा कि बीवी का हाल न पूछिए, 3 साल पहले झगड़ा हुआ, तब से न वो मुझे ढूंढती है न मैं उसको ढूंढता हूं। वो और उदास हो गया और कहने लगा कि ये सब तो आपके घर के निगेटिव पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव भी है। कहा कि हाँ हाँ पॉजिटिव है ना, हमको HIV पॉजिटिव है। दोस्तों, अब ये तमाम दुख हैं, ये तमाम दुख हैं, लेकिन लेकिन उस दुख में भी जैसे भी आपको बहाना मिला हंसने का, हम तमाम लोगों ने हंस लिया। आज के दौर में जहां पूरा हिंदुस्तान सियासत में लगा हुआ है, कोई 2024 की बात कर रहा है, कोई 2025 की बात कर रहा है, कोई छोड़ने की बात कर रहा है, कोई शामिल होने की बात कर रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ चुनाव और चुनाव के लिए हो रहा है, जिस वक्त हम और आप इस्तेमाल होंगे, और हमको और आपको इस्तेमाल करने के लिए तमाम तरह के चिड़िया खाने वाले प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। एक शायर के 4 मिसरे याद आते हैं कि तरह तरह की गिजा मिलती हैं इलेक्शन में, तरह तरह की गिजा मिलती हैं इलेक्शन में, कभी पुलाव कभी पूरियां भी होती हैं। तरह तरह की गिजा मिलती हैं इलेक्शन में, कभी पुलाव कभी पूरियां भी होती हैं। और वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए है, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। दोस्तों, आइए, एक तंजो मिजाह के शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि उनका भी हक बनता है। आप हसनपुरा के हैं, मैं एक बात आपको बहुत दावे के साथ बताना चाहता हूं। इस इलाके से 2 शायर निकले, एक का नाम डॉक्टर तारिक अनवर और एक का नाम अ, परवेज अशरफ। ये 2 नाम ऐसे हैं जिन लोगों को मैं गवाह हूं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में जिन लोगों ने यहां का झंडा बुलंद किया है, मैं कहां कहां का नाम गिनवाऊं। डॉक्टर तारिक अनवर ने वहां वहां कमाल दिखाया है जहां जहां मैं सोच रहा था कि पता नहीं तारिक अनवर कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन बाद में ये लगा कि हिंदुस्तान के बड़े शोरा की फहरिस्त में तारिक अनवर को शामिल किया जा सकता है, परवेज अशरफ को शामिल किया। तंजो मिजाह के शायर जनाब परवेज अशरफ को सुनिए और एक बार माहौल बना दीजिए, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। हजरात, अजीब इत्तेफाक है कि अभी एक शायर से खूबसूरत शायरी सुन रहे थे,
अब एक खूबसूरत शायर को आप लोग देख रहे हैं। अगर अगर इसी को खूबसूरत कहा जाता है तो बदसूरत कैसा होता है ये भी बता दीजिए। वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सामने बैठे हैं, लोग आपको देख कर समझ लेंगे। जी हजरत, चंद कतात मुलाजा करें। इरशाद। नाज़्म मुशायरा ने कहा कि यह सनपुरा से आए हैं। अगर ये दिल्ली से भी कहते तो मैं वही सुनाता जो सुनाता हूं। अभी मेरे अजीज दोस्त चांद फजल पढ़ रहे थे कि हालात पे रोना आया और क्या सवालात पे रोना आया। अजीब मामला है, 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। अर्ज किया कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। वाह खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। वाह। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह, उसको गले का हार किया है तो रोइए। वाह वाह। जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह, उसको गले का हार किया है तो रोइए। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए। उस्ताद मोहतरम सदारत फरमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये 4 मिसरे इन्हीं की खिदमत में पेश कर दूं। अर्ज किया इरशाद। कि खुश हो कि वो अपने आशिक को अनमोल निशानी देते हैं। खुश हो कि वो अपने आशिक को अनमोल निशानी देते हैं। ये चांद सितारे धरती गगन हर चीज ज़बानी देते हैं। खुश हो कि वो अपने आशिक को अनमोल निशानी देते हैं। ये चांद सितारे धरती गगन हर चीज ज़बानी देते हैं। और बूढ़ों पे करम फरमा है बहुत, अशरफ की कोई परवाह ही नहीं। जिस पेड़ में फल लगते ही नहीं, उस पेड़ को पानी देते हैं। वाह वाह। बूढ़ों पे करम फरमा है बहुत, अशरफ की कोई परवाह ही नहीं। जिस पेड़ में फल लगते ही नहीं, उस पेड़ को पानी देते हैं। हजरत नहीं, मेरे बड़े भाई बड़े मोहतरम हैं, मुलाजा करें। जाहिर गोपालपुरी साहब मुलाजा करें कि जरा भी तुमको न शर्म आई। बड़े भाई किए आज बड़े बड़े भाई को आप कह रहे हैं कि खैर चलिए। जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आप दोनों खानदानी ही लग रहे हैं। हम लोगों के खानदान का वो पता लगाना हो तो दोनों मज़ाहिया शायर एक खानदान के न हुए। तो हमारी बिरादरी के तो आप हैं। नहीं, बड़े भाई आपने कहा इसलिए कह रहे हैं। जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। वाह वाह। जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और दुआएं चाहूंगा कि इसी बरस तो हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है। चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इसी बरस तो हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है। अलग है दोनों की चारपाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। वाह। अलग है दोनों की चारपाई, अलग है दोनों की चारपाई। हजरात, हमको ये भी साबित करना है कि हम पढ़े लिखे हैं और इख्तिसार का मानी हमें मालूम है, इसलिए ये आखिरी 4 मिसरे मुलाजा जी, ये आखिरी 4 मिसरे जी। शादी की तकरीब के मौके पे ये मुशायरा, तो मैं अगर दूल्हे मियाँ को कोई नसीहत न दूं तो ये भी नाइंसाफी होगी। 4 मिसरे मुलाजा कर रहे हैं, इरशाद। मैं अपनी कह रहा हूं, तुम अपनी समझ लेना।
अरे ये मीडिया वाले हैं, कहीं पहुंचा देंगे यार, तो अरब तक पहुंचा देंगे। हाँ, हमारे अजीज दोस्त बैठे हुए हैं। खौफ का मंजर है घर में, खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। वाह। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई, और सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। सेफ्टी वाह। सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। और बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे। वाह। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई, सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे, और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वाह। हजरात, ये थे परवेज अशरफ साहब, जिनको आपने सुना।